वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तैयार हो जाइए अपने कारोबार को चमकाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए, क्योंकि मीना बाजी के नुस्खे जो हैं वो हैं बड़े महंगे लेकिन मुफ्त में मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे मुझे ख्याल आया कि ये एक ऐसी दुकान है, ऐसा भी कोई कारोबार है कि दुकान है जिसमें मुफ्त मिलता है सब कुछ। हाँ, वो राइजिंग पाकिस्तान है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, तो आपने कहा था कि आज कोई सवाल उस तरह से हम नहीं लेंगे जी, क्योंकि एक बहुत अहम मौजू है बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर्स ने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई। बिल्कुल, और जो कि है डिस्काउंटिंग और बार्गेनिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि लोग आते हैं, वो डिस्काउंट मांगते हैं, वो बार्गेन करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम इसको अंडरस्टैंड करें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस क्या कर रहा होता है जब वो किसी को बार्गेन करने देता है? जब कोई आपके पास आता है और वो बार्गेन करता है तो क्या होता है? आप अपनी प्राइस चेंज कर देते हैं, राइट? मेरी एक दुकान है, मैं एक चीज़ बेच रही हूँ 100 रुपए की। आप मेरे पास आए, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं है, आपने शायद वो चीज़ 100 रुपए की ही खरीद ली और आप चले गए। दूसरा बंदा मेरे पास आया, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, उसने कहा नहीं मैं तो 60 की लेके जाऊंगा, मेरे साथ बहुत बहस की, मैं मान गई, मैंने दे दी उसको 60 की। एक ही चीज़ मैंने एक बंदे को 100 रुपए की दी, एक को 60 रुपीज़ की दी। क्या पता उस पूरे दिन में किसी को मैं 80 की दूँ, किसी को मैं 50 की दूँ, किसी को मैं 30 की दूँ, क्या पता, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि मैं प्राइस की लिमिट किधर रखती हूँ, राइट? ये जो एक्ट है ना जो मैं कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत आप क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट रीजंस की बेसिस पे आप अपनी प्राइस चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो रीजंस क्या होते हैं? वो रीजंस ये हो सकते हैं कि टाइमिंग, जिस वक्त मेरी दुकान नई नई खुली है, अगर मैंने नई बिल्कुल शॉप खोली है तो मैं शुरू में प्राइस लोगों को इजीली कम करके दूं क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे कस्टमर्स बने, ठीक है। मगर जिस वक्त मेरा हाई सीजन है, जब मुझे पता है कि सेल होगी ही होगी, उस वक्त मैं किसी को डिस्काउंट ना दूं क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरी सेल गारंटीड है। एयरलाइंस भी ये करती हैं, अगर आप एयरलाइन का टिकट पहले से लें तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है क्योंकि उस वक्त पूरी सारी सीटें खाली हैं। वो कहते हैं जी 300 खाली सीटें हैं, कोई तो भरे। हाँ। वो सस्ती टिकट दे देते हैं। जब ईद बिल्कुल करीब आ जाए या आजकल इंटरनेशनली क्रिसमस के छुट्टियों का दिन चल रहे हैं, बस की टिकट भी नहीं मिलेगी, ट्रेन की टिकट भी, क्योंकि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अब जब छुट्टियों का टाइम है तो लोगों ने जाना ही जाना है, या जब डेट करीब आ जाती है तो अब अगर 2 दिन पहले कोई टिकट ले रहा है, इसने जाना ही जाना है। इसको जिस भी प्राइस का टिकट मिलेगा इसने जाना ही जाना है। इसको 60,000 का बेचो या 75,000 का बेचो, इसने लेना ही लेना है। ये होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो डिफरेंट किस्म की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ममालिक में, और भी बहुत सारे ममालिक में बार्गेनिंग का कल्चर है, हम जैसे ममालिक में जहाँ पे बार्गेनिंग का कल्चर बन गया ना, वहाँ पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बगैर किसी वजह के कर रहे होते हैं, यानी कि बगैर किसी चीज से उसको लिंक किए कर रहे होते हैं। अच्छा। सिर्फ इस बेसिस पे कर रहे होते हैं कि अगला कितना कितने में मानता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर आप ऐसे करें कि जी मैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट दे रहा हूं, या मैं बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को ये चीज इतने की मिलेगी, स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी कि उनके प्रोफेशनल लेवल की बेसिस पे आप किसी को दे रहे हैं, आप एज की जैसे मैंने बता दिया, आप टाइमिंग की बेसिस पे दे रहे हैं। अगर आपने एग्जीबिशन लगाई है 3 दिन की, आपने जो है ना इस्लामाबाद आप अपना सामान लेके आए, यहाँ आपने लोक विरसा में एग्जीबिशन लगाई, ठीक है। पहला दिन बहुत अच्छा गया, दूसरा दिन बहुत अच्छा गया, तीसरे दिन जब आखिरी 2 घंटे रह गए, जब आपको पता है कि अब जो सामान बच गया इसको मुझे वापस ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, उस टाइम पे आप डिस्काउंट दे दें, वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। मगर आपने अपने टाइमिंग के हिसाब से डिस्काउंटिंग की। हमारे यहाँ क्या होता है, अगेन आप गए, आपको अगर नहीं आती बार्गेनिंग तो वो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे अगर बहुत अच्छी, इसमें नुकसान ये है कि आप अपने कस्टमर को इस बात का नंबर 1 आदत कर देते हैं, आदत डाल देते हैं उनको कि वो आएगा और उसको वो बार्गेनिंग की आपसे कोशिश करेगा। आपके कस्टमर का आप पे से ट्रस्ट उठ जाता है, उसको आपकी जबान पे एतबार नहीं रहता कि जब आपने एक चीज 100 रुपए की कही तो वो असल में मिलेगी कितने की, ये किसी का भी गैस है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़हन में आ रहा है, आपका पता नहीं थाईलैंड जाना कभी हुआ कि नहीं। थाईलैंड के अंदर जब आप उनके मार्केट्स के अंदर जाते हैं, उनको कई बार अंग्रेजी का एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा होता और वो कैलकुलेटर पे लिख के बताते हैं, मिसाल के तौर पे ये 500 उसने लिखा। हाँ। आप आगे से लिखते नो 300 लिख के कहते हैं। वो कहते हैं 4, मतलब वहां पे अब कल्चर ही बन चुका है कि वहां पे कम हो करना ही करना। ये बहुत सारी कंट्रीज में ये कल्चर है।
तो वहाँ पे जो भी जाता है वो यही सोचता है कि यार डिस्काउंट तो लेना ही लेना है, यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है बंदा। मतलब बेसिकली आप यही सोच रहे हो ना, ये जो दुकानदार है, ये जो मुझे इस चीज़ की प्राइस बता रहा है, जो इस चीज़ की वैल्यू सेट कर रहा है, वो वैल्यू सच नहीं है, तो मैंने इससे हर सूरत आर्ग्यू करना है ताकि ये इसकी प्राइस को कम करे। इसकी वजह से क्या होता है, अगेन इसकी वजह से ये होता है कि जो आपकी, मैंने ये बात पहले भी बताई है, जब मैं कोई प्राइस बताती हूँ ना, तो मेरा कस्टमर उस प्राइस से कम उस चीज़ की वैल्यू अपने दिमाग में सेट करता है। जब आप मुझे प्राइस 100 रुपये बताते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा इस चीज़ की वैल्यू 70 रुपये है, तो ये बंदा 30 रुपये मुनाफा लेके मेरे से कमा रहा है। जब आप उसी चीज़ की वैल्यू मुझे प्राइस मुझे 30 रुपये बताते हैं तो मैं सोचती हूँ ये तो 10 रुपये की चीज़ है। कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है वेरी इंटरेस्टिंग जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं या जब आपके बार्गेनिंग कल्चर को करते हैं। समझने वाला पॉइंट है, ये इतनी आसान तो चीज नहीं एज अ कस्टमर तो हम खुश होते हैं ना कि जाके वो खुश होता है जिसको बार्गेनिंग अच्छी करनी। मेरे जैसा पर्सन जो बार्गेनिंग में बहुत बुरा है, तो मुझे तो अच्छा मेरे जैसा कस्टमर इरिटेट होता है जब मैं किसी के पास जाती हूँ ना और मैं प्राइस पूछती हूँ और मुझे पता होता है। अब मैं पिछले दिनों फूल खरीदने गई, मुझे पता है कि गुलाब की आजकल क्या प्राइस चल रही है। मैंने एक ज़माने में ये भी बिज़नेस किया था फूलों से रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे फूलों की प्राइस से मेरा गहरा ताल्लुक है। तो मैंने कहा ये मुझे कितने का है, तो उसने मुझे कोई मतलब 4 टाइम्स प्राइस बताई। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चलना शुरू हो गई अगली दुकान पे। उसने कहा आप वापस तो आए ना, बात करते हैं। मैंने कहा अगर बात ही करनी थी तो आप पहले ही मुनासिब बात करते। आपने मेरी शक्ल देख के सोचा कि इनको मैं जो ये प्राइस बताऊंगा, और वाकई लोग यही देख रहे होते हैं, वो आपका गेटअप देख रहे होते हैं। आप जिस किस्म की तैयारी के साथ जाएंगे उस हिसाब से वो आपको किस गाड़ी से उतरेंगे या मोटर बाइक से उतरेंगे या पैदल जाएंगे। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कि मुझे अगले बंदा शक्ल से कितना बेवकूफ लग रहा है, इन द लॉन्ग रन आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, आपके बिजनेस को हार्म करता है बहुत ज्यादा। अच्छा मीना, आज हमने क्योंकि सवाल के लिए लाइंस ओपन अपनी नहीं की, लेकिन इसी से मिलते जुलते सवाल जो है वो पिछले हफ्ते आए थे, तो आमना ने वो हमारे सामने रखे। चीचा वतनी से मिसेस अजमल, एक तरीका जो आजकल के दौर में भी राइज है वो ये कि शुरू के दिनों में अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर लगाई जाती है, यानी 1 किलो दूध के साथ 1 किलो फ्री। तो क्या इससे लॉन्ग टर्म फायदा दुकानदार को होता है? बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप की ऑफर से आपको फायदा हो सकता है, पर ये भी डिपेंड करता है कि आपके मार्जिन्स कितने हैं ना। देखिए आपने कभी भी डिस्काउंट, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करें। आप जब किसी को डिस्काउंट देना शुरू करते हैं तो आपको बॉटम लाइन पता होनी चाहिए कि इससे कम अगर हम गए या इससे ज़्यादा हमने डिस्काउंट अगर दे दिया तो हम मुसलसल पैसे लूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए बैठे, आप पैसे लूज़ करने के लिए नहीं बैठे। तो बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप की ऑफर्स आमतौर पे तब बेहतर होती हैं जब आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो, यानी कि आप एक की प्राइस में ही आपने दूसरे की प्राइस भी कॉस्ट कवर कर ली दूसरे की। और दूसरा ये कि जब आपने चीज़ों से जान छुड़ाना हो, जब आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो और आपका मार्जिन हाई हो, तो आप चीज़ों को जल्दी इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में पैसा फंस जाता है ना, आप चीज़ें लेके रख जाते हैं, आपका पैसा उन चीज़ों में फंस जाता है, तो किसी पॉइंट पे वो पैसे भी तो रिकवर करने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आयमा मुबशर ढुलिया से, अच्छा आयमा का सवाल तकरीबन वही है जो आप अभी बात करी थी, बार्गेनिंग करने का हुनर हमें भी कुछ बताएं। हम कैसे जान सकते हैं कि असल प्रोडक्ट की कीमत असल में क्या है? क्योंकि दुकानदार 600 का कहते हैं, घंटा बहस करो तो वही चीज 300-400 में भी दे रहे होते हैं। और ये मैं यही तो बता रही हूँ, आयमा ने एग्जैक्टली वही बात बिल्कुल, और ये बिजनेसेस को हर्ट करता है, क्योंकि देखिए ये आयमा का भी तो यकीन ही नहीं है ना, वो साफ ये पूछ रहे हैं कि दुकानदार झूठ बोल रहा है जब वो 600 की चीज़ बताता है, असल में वो 300 भी बेचने को तैयार होता है। तो इन द लॉन्ग रन आयमा भी उस दुकानदार के पास बार बार क्यों जाएंगी जो जिसके साथ सर खपाई करना या अपना सर में दर्द कराना लड़ लड़ के ये एक पक्की चीज हो जाए, तो वर्सेस एक ऐसी जगह जहाँ टेंशन ना हो आपको। अच्छा, ये जो बड़ा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाला एक बात है कि जी खवातीन को बड़ी बार्गेनिंग करनी आती है और खवातीन की शॉपिंग का चस्का पूरा नहीं होता जब तक वो काम ज्यादा ना करवा दें, आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक खवातीन के ऊपर पैसे बचाने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, खवातीन की ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसे को स्ट्रेच करेंगी। ये भी तो कहते हैं ना, खातून जो है वो क्या किफायत शुआर होनी चाहिए। ये तो घर की खातून जो है वो आदमी जितना मर्जी कमाए, घर का निजाम असल में निजाम तो वो चलाना, तो वो पैसे बचाने का जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, इस चक्कर में खवातीन बार्गेन बहुत ज्यादा। और क्योंकि दूसरी तरफ ये ट्रेंड है, दूसरी तरफ ये पक्की बात है कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, तो फिर अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए पैसे बचाने हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो उस बंदे के साथ बहस करूं, ताकि क्योंकि वो जो 5 रुपए भी बचेंगे मैं उससे अपने घर के लिए कोई चीज बना सकूं। और दूसरे एंड पे ये स्टोरी होती है कि अच्छा अब 2 खवातीन दुकान में एंटर हुई हैं,
तो इन्होंने तो बार्गेन करना ही करना है, तो मैं पहले ही उसको 600 जो आयमा का मसला है, पर ये 600 फिर एक तो विशियस साइकिल है, ये एक साइकिल है साइकिल जिसके अंदर हम फंस गए। पर इतनी अच्छी सी मुझे वो दुकानें इतनी अच्छी लगती है जिनमें आप जाओ तो वो बड़े प्यार से आपको कहते हैं कि हमारी फिक्स प्राइस है, और वो डिसेंट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। हाँ, वो ये। फिक्स प्राइस कह के 4 गुना नहीं चार्ज कर रहे होते, वो एक डिसेंट प्राइस। देखिए मैं तो चाहती हूँ बिजनेसेस मुनाफा कमाएं, मैं तो बिजनेसेस की साइड पे हूँ ना, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि वो नुकसान में रहें, मगर एक्चुअली इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो कि किसी वाकई किसी चीज से लिंक ना हो, ये करके आप सिर्फ अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। कबीरुल्लाह, मंडी भाव दिन से बिजनेस को कामयाब बनाना, सरमाया इकट्ठा करना, बेहतर प्रोडक्ट का इंतखाब करना, वक्त का तयन करना, अपने खरीदारों की साइकी को समझना, ये सब बातें बहुत अहम है मीना बाजी, हम मानते हैं। अच्छा, लेकिन माल को फरोख्त करने के हुनर के साथ सामने की बार्गेनिंग को कैसे सेटल किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सो अगर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ना जो उन्होंने पहले कहा है, तो एक्चुअली वो बार्गेनिंग ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको प्ले अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विस पे करना चाहिए, अपनी प्राइस पे नहीं करना चाहिए। आपको अपनी प्राइस को जस्टिफाई अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विस से करना होता है। और वाकई आपके साथ भी तो ऐसे कैसे होगा, कुछ जगहों पे जब आप जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा आपका कस्टमर एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि जो भी वो प्राइस मांग रहा होता है, आपका दिल कहता है कि ये बात जस्टिफाइड है। मैं एक स्टोरी सुना दूं रिसेंट छोटी सी। मेरे पास कुछ गेस्ट आए बाहर से, ठीक है, बैरून मुल्क से, तो उन्होंने कहा हमने चीज़ें लेनी है, क्रिसमस आ रही है, हम घर जाके लोगों को गिफ्ट देंगे, तो हमने शॉल्स वगैरह लेनी है। मैं उनको एक दुकान पे लेके गई और उस दुकानदार को मैंने कहा उर्दू में कि देखें आपने प्राइसेस बहुत इनको, क्योंकि लोग क्या करते हैं वो देखते हैं कि ये कोई गोरा है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा देखिए ये मेरे गेस्ट हैं, तो आपने ना इनके साथ ऐसे नहीं करना। उन्होंने कहा देखें हमें कुछ कमाने दें आप, जाहिर है इनको डॉलर में जब कन्वर्ट करते हो तो कुछ भी नहीं पड़ता, हमें कुछ कमाने दें, पर हम ज्यादती नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप कमाएं, जाहिर है आपका हक है, और हर चीज़ इनको डॉलर में बताएं और इनकी मर्जी है लेना ले। तो वो प्राइसेस उन्होंने शॉल्स की अच्छी डिसेंट प्राइसेस की, और मगर कमाया भी ठीक ठाक, मतलब मुझे वो डिफरेंट प्राइस देते, उन्होंने कमाया उससे, और अच्छी खासी खरीदारी की। एक ने आई थिंक कोई 10 शॉलें खरीदी, दूसरी ने भी 5-6 खरीदी, फिर उसने बर्तन भी खरीदे। अब मैं दूसरी खातून के साथ लगी हूँ, तो इतनी देर में जो पहली खातून थी वो 62 इयर्स की हैं, और वो बहुत एक्साइटेड, वो पाकिस्तान पहली दफ़ा आई थी। वो मेरे पास आई कहती ये मीना ये देखे मैंने कारपेट खरीद लिया है। मैंने कहा पावला नाम है, मैंने कहा पावला आपने नहीं खरीदा कारपेट, मुझे बात करने दे पहले। मैंने कहा आप मुझे, और उन्होंने ना कारपेट जल्दी जल्दी पैक किया और पावला को पकड़ा दिया। पावला आई मेरे पास, मैंने कारपेट खरीद लिया। मैंने कहा कारपेट खोल के दिखाए मुझे। अच्छा उन्होंने खोला, मैंने कहा ये क्या, वो कारपेट भी नहीं था, वो दरी रोमांची, हाँ जो बिल्कुल पतली सी। मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा ये इसका ये नाम है। मैंने कहा अच्छा ये कितने का है? उन्होंने कहा ये 80,000 का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा पावला आपको मैं ले दूंगी यही चीज़, मगर आप रुके, हमें 2-3 दुकानों में देखने दें, इस तरह ना खरीदें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। यकीन माने तौसीक, हम निकल के दूसरी दुकान, और उस दुकान से ठीक ठाक खरीदारी की है उन्होंने, शॉल्स वॉल्स की। हम सेकंड शॉप में गए, मैंने उनको कहा आपके पास फिलानी चीज़ है? उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा निकाल के दिखाए, उन्होंने निकाल के दिखाई, सेम डिज़ाइन, सेम को एग्जैक्ट 100% सेम टू सेम चीज़, 35,000। 80,000 और 35,000, और 35,000 भी इस दुकानदार ने अभी मुंह से कहा है, वो भी बार्गेनिंग करेगा, वो भी 35 से उसको कम करेगा। अभी उसने स्टार्टिंग पॉइंट 35 का ही है। अब वो दुकानदार देखें, उसने कहा ये बेवकूफ सी गोरी खातून है जिसको नहीं पता और ये चीजें ले रही है, और जितनी देर में मेरी शक्ल दूसरी तरफ मुड़ी हुई है तो मैं जल्दी से, अगर उसका छक्का लग जाता तो लग जाता, तो क्या फायदा होता? मैं अगली दफा किसी को उसके पास नहीं, और वाकई यही हुआ। मैं पावला और एक और बंदा भी बाहर से आया हुआ था, उन दोनों को 2 दिन बाद दोबारा लेके गई। मैं उस दुकान पे बिल्कुल नहीं गई, हम एक और दुकान पे गए, उन्होंने 2 लाख की शॉपिंग की उस दुकान से। तो देखिए ये इसके अंदर इसका इस सबक क्या हमने लिया इस कहानी से, कि वक्ती छक्का अगर आपको लगता नजर आ रहा है, ये इन द लॉन्ग रन वो फायदा नहीं देगा, चाहे कारोबार कुछ भी है। और ये जिंदगी का असूल होना चाहिए। ये $1,000,000 एडवाइस ये है, वक्ती छक्के के पीछे आप अपना लॉन्ग टर्म जो मुनाफा आप कमा सकते हैं ना किसी भी चीज में, वो आप एक्चुअली उसको नुकसान में टर्न कर देते हैं। क्योंकि जब आप वक्ती छक्का 2 नंबरी से लगा रहे होते हैं ना, किसी को फूल करके लगा रहे होते हैं, किसी को बेवकूफ बना के लगा रहे होते हैं, किसी को टोपी पहना के लगा रहे होते हैं, तो वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। जब भी कोई इस तरीके का कोई काम करता है ना, तौसीक
ये दुनिया का निज़ाम है, वो चीज़ बड़ी जल्दी सामने आ जाती है, हो ही नहीं सकता कि वो लॉन्ग टर्म में छुपी रहे। और जब वो सामने आती है तो आपके कस्टमर भी खराब होते हैं, आपकी मार्केट भी खराब होती है, आपकी ओवरऑल आपकी कंपेटिटर्स भी शायद आपसे नाराज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना इससे बड़ी मिलती जुलती कहानी, लेकिन इसका एक रिवर्स मेरे पास जी। आप मेरे घर आई हुई और आपको पता है मुझे रग्स और कार्पेट्स और इनका बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत घर है आपका माशाल्लाह। थैंक यू। नहीं, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे इस्लामाबाद में एक दुकान जी, जिसके पास मैं गया और मैंने वहाँ से एक रग खरीदी। मैंने उससे पूछा ये कितने की है, मुख्तसर से कहानी है। उसने कहा जी 10,000 रुपए की, और मैंने कहा वाकई, और मुझे बिल्कुल उसकी मुनासिब प्राइस लगी। और मैंने कोई बार्गेन नहीं किया। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये आप कर दें। आपको पता उसने आगे से क्या किया? वो हंसा। उसने जब देख लिया कि मैंने 10,000 मैं निकाल के दे रहा हूँ, उसने सिर्फ उसका कोना ऐसे उलट के मुझे दिखाया, और उसके पीछे वो नहीं होता है रग्स के ऊपर वैसे वो मास्किंग टेप से लगा के उसके ऊपर वो हाथ से उन्होंने प्राइस लिखी होती है, उसने उस पे 8,000 लिखा। अच्छा, कहता है सर हम हक हलाल की खाते, इसकी प्राइस 8,000 है। मैंने 10 इसलिए की थी, मैंने सोचा कि आप इसको कम करवाएंगे, लेकिन आप इतने अच्छे आदमी, आपने इसको कम नहीं करवाया, और मुझे वो 2,000 हलाल के नहीं लग रहे थे। ये प्राइस टैग है, ये 8,000 किया। मुझे देखिए उसके वो चाहता तो वो आराम से वो बिल्कुल वो जो स्टिकर था ऐसे करके साइड पे करता, मुझसे 10,000 लेता और 2,000 उसके एक्स्ट्रा थे। लेकिन अब वो दुकानदार मेरे जहन में बैठ गया। दोबारा जाते हैं आप उसके पास? एब्सोल्युटली, और लोगों को लेके जाते हैं, मैं उसको लेके जाऊंगा। मुझे भी लेके जाएं, क्योंकि मुझे भी रग बड़े पसंद मुझे है। ट्रस्ट डेवलप हो गया कि एक शख्स जो है वो अपने 10 को 8 कर रहा है खुद। ये बात है, ये बात है, ये है दुकानदारी, ये है बिजनेस, लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ऐसी बात है। हम 3 दिन बाद जिस शॉल वाली शॉप पे गए, उस बंदे ने शॉल्स बेची, उसने शॉल्स पे डिस्काउंट दिया, उसने कश्मीरी चाय भी पिलाई, उसकी की शॉप से उन्होंने फिर कारपेट भी खरीदा। टोटल 2 लाख की खरीदारी की। एंड में उस बंदे ने उन 2 गेस्ट्स को एक शॉल अपनी तरफ से गिफ्ट दी। अब जाहिर है उसने कमाए होंगे ना, उसने भी ठीक ठाक कमाए होंगे, जो वो अपनी तरफ से भी एक शॉल दे रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट आए हैं, इन बाजी के मेहमान हैं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। हाँ, लेकिन उसने अपना उसकी दुकान पे मैं हर किसी को लेके जाऊंगी, क्योंकि उस बंदे ने इस बात का पास रखा कि वो भी कमाए मगर अच्छे तरीके से। तो इन 2-3 कहानियों में साथियों जो आज हमने सीखा, बार्गेनिंग का मेन हमारा फोकस टॉपिक था, लेकिन ये कि जो वक्ती छक्का है ना कारोबार में, चाहे आप गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं, बिल्कुल, चाहे आप कालीन बेचते हैं, वक्ती छक्का जो है ना वो इन द लॉन्ग रन आपको फायदा नहीं देता। आखिर में जी बहुत सारे मैसेजेस में से एक, पिछले हफ्ते आपको याद है कि मीना के वालिद को भी हमने फीचर किया था, डॉक्टर तारिक रहीम साहब को, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन का एक जाना पहचाना चेहरा, बड़े ज़बरदस्त एक्टर। और मीना को भी हमने आपको क्लिप्स दिखाए थे जो बंधन ड्रामे में एक छोटी सी परी बनी थी, जहाँ से इन्होंने आगाज़ किया था। तो भाई नौरीन हैदराबाद सिंध से नौरीन कह रही है कि मीना तारिक और डॉक्टर तारिक रहीम का जो रिश्ता था बाप बेटी का, हमें तो देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई ये बाप बेटी हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तारिक साहब तो बंधन ड्रामे में जैसे नजर आते थे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, सिर्फ चश्मा इजाफी हो गया है। और मीना इतनी प्यारी है, इन दोनों का आपस का रिश्ता देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आपकी दुआओं में याद रखें कि जो बॉन्डिंग है बाप बेटी की। बिल्कुल। और मीना आमना मुझे बता रही थी और उनकी टीम कि इस पूरे हफ्ते में इतने ज्यादा मैसेजेस आए हैं आपके लिए भी, आपके वालिद के लिए भी, और वो जो बाप बेटी के जो खूबसूरत बॉन्डिंग थी ना वो स्क्रीन पर नजर आ रही थी। थैंक यू सो मच तौसीक। पर तौसीक, मैं वैसे सोच रही थी, आपने भी रिसेंटली एक्टिंग की दुनिया में कुछ कदम रखा है। हाँ। कोई ड्रामा करना चाहिए हमें इकट्ठे, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है। मीना है क्या ख्याल है? डन। तो कोई राइटर दोस्त चोस्त नहीं है आपके, कोई डायरेक्टर दोस्त कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कर कुल लें कुछ। हाँ, किसी दिन यहीं पे कोई ड्रामा श्रामा करते हैं अपनी, हाँ पे हम कोई कैरेक्टर क्रिएट करके ड्रामा कर सकते हैं सेगमेंट। मुझे मेरा बड़ा ना दोबारा, मतलब जाहिर है इसको किए हुए, बंधन किए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया और दोबारा मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं हर वक्त जो है ना सोचती रहती हूँ और काम करें। हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि वो एक सीन लिख के भेजे, मेरा और मीना का। वो बाप बेटी भी हो सकता है, वो बहन भाई हो सकता है, वो मियाँ बीवी हो सकता है, कोई भी किरदार आप माशरे के 2 उठाएं, वो दुकानदार और कस्टमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर वो सीन लिखकर भेजें 1-1.5 मिनट। और हमें बड़े राइटर्स दिखते हैं, लोग पूछते हैं ना हम राइटर हैं, हम ऑथर हैं, तो जो अच्छे राइटर हैं वो कोई अच्छी सी कहानी लिख के भेजें। वो सीन लिख के भेजना है और वो सीन के फिर हम बकायदा रिहर्सल करके यहाँ लाइव आपके सामने वो सीन पेश करें। बड़ा मजा आएगा, हमारा एक्टिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा। वो हमारी ऑडिशन रील बन जाएगी, उसको देख के हमें फिल्मों की ऑफरें आएंगी। तौसीक, आप देखिएगा,
इसके बाद मैं बिजनेस की दुनिया को खैराबाद करके है ना? फिल्मी दुनिया में फिल्मी दुनिया में आ आ जाऊंगी। रक्षों के पीछे मेरी तस्वीरें होंगी, मुझे बड़ा शौक है ना, मशहूर होने का। मशहूर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गए हैं, पर रक्षों के पीछे तस्वीर नहीं लगी अभी तक ना, Exactly. वो वाला रह तो गया। पता है पुराने वक्तों में मेरी बर्थडे आ रही है, आप एक रक्षे के पीछे मेरी तस्वीर ही लगवा दें। अच्छा बस ठीक है मीना, तुम्हारे साथ बातों में ना वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और वो अलीशा शहजाद जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है, वो देखो उसकी शहनाई और ढोल और एवरीथिंग। I'm very excited. तो अभी उनसे मिलवाना है, आप भी हमारे साथ उसको एंजॉय करें। एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं।